स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके ज्ञान पर। जैसे कि आपको पता है कि हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि रिसर्च का मतलब क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। तो चलिए आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव। रिसर्च ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि शोध का उद्देश्य क्या है। इसको पढ़ने की ज्यादा जरूरत तो नहीं है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज के ऊपर स्टडी करते हैं तो उसका स्पेसिफिक कुछ रीजन होते हैं। या तो हम अपनी इंटरनल फीलिंग्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, या फिर हम अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, या फिर हम समाज के लिए काम करना चाहते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम है उसको सोल्व करना चाहते हैं। ये कुछ एक पर्टिकुलर रीजन होते हैं। तो यहाँ पर भी जब हम रिसर्च करते हैं तो उसके कारण बताए गए हैं कि उद्देश्य क्या है रिसर्च करने का। जैसे कि फर्स्ट वन है टू गेन फैमिलियरिटी विद अ न्यू फिनोमिना। इसका मतलब ये है कि जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो भी एग्जिस्टिंग चीज है हमारे पास, जो मटेरियल है, उसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं और अच्छे तरीके से उसके ऊपर नॉलेज गेन करते हैं और एक नया इंसाइट डेवलप होता है। मतलब एक नई सोच डेवलप होती है। जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं, आप कोई भी बुक उठाओ, उसको एक बार पढ़ो, एक बार पढ़ने के बाद उसको दोबारा से पढ़ो, तीसरी बार भी पढ़ो। आप देखोगे 3 बार आपने उसी बुक को पढ़ा है, लेकिन तीनों बार में आपकी जो नॉलेज है उसमें कुछ ना कुछ चेंज आया है। कारण क्या है? एक बार तो आपने सिर्फ उसको रीड कर लिया, दूसरी बार आपने उसका थोड़ा सा सिस्टम समझा, तीसरी बार आपने और अच्छे से समझा। और अगर आप उस बुक को 10 बार पढ़ोगे तो आप देखोगे कि आपकी नॉलेज टोटली डिफरेंट होगी। देन सेकेंड वन इज टू रिव्यू एंड सिंथेसाइज एग्जिस्टिंग नॉलेज। इसका मतलब जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग, फिलहाल में जो चीज हमारे पास एग्जिस्ट करती है, जो हमारे पास है, उनको हम पढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं लिटरेचर। जो हमारे पास एग्जिस्ट करती है फिलहाल में, उन थ्योरीज को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं। देन उसके बाद थर्ड वन इज टू इन्वेस्टिगेट एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम। ये है कि जो भी हमारे पास एग्जिस्ट करती है प्रॉब्लम, उसको समझने के लिए, उसके नेचर को समझने के लिए, कोजेस को समझने के लिए और उसका इम्पैक्ट क्या है, उस चीज को समझने के लिए हम रिसर्च करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं डावरी की, तो डावरी का नेचर क्या है, कारण क्या है, किस तरीके से इवोल्व हुआ है। हर एक रिलीजन में, हर एक सोसाइटी में, हर एक कंट्री में अलग अलग कोजेस एग्जिस्ट करते हैं डावरी के। एंड देन उसका सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, मतलब प्रभाव क्या पड़ा है, उस चीज को हम समझने के लिए, पढ़ने के लिए हम प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करते हैं। देन उसके बाद आता है फोर्थ वन, टू ऑफर सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। जैसे कि अभी कोविड आया, तो कोविड में उसको स्टडी किया गया कि वायरस है क्या। अब इस प्रॉब्लम को पढ़ा गया, इसके ऊपर रिसर्च की गई, देन इसका सॉल्यूशन दिया गया। तो समाज में जो भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, हो सकता है मेडिकल एग्जिस्ट करती हूँ, हो सकता है आप मैनेजमेंट में है तो मैनेजमेंट की लाइन में चेकआउट करो, अगर आप लीगल फील्ड में हो तो लीगल फील्ड में चेकआउट करो। तो बहुत सारी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, लाइक हेरेसमेंट है। उसके अलावा वर्क प्लेस पे हरेसमेंट होती है, उसको हम अलग काउंट करते हैं। उसके अलावा फैमिली के अंदर ही लोग अपनी ही बेटियों को हरेस करते हैं, उसको हम अलग काउंट करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम है, एक ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से वो एग्जिस्ट करती है। तो आप कितनी तरीके से उस चीज को रिसर्च कर सकते हो, कितनी तरीके से उसको पढ़ सकते हो, आपके पास देखिए कितना मटीरियल है। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हमें उसका सोल्यूशन निकालना है। देन आता है फिफ्थ वन, टू एक्सप्लोर एंड एनालाइज ब्रॉडर और जर्नल इशू। इसका मतलब ये है जो भी चीज हमारे पास एग्जिस्ट करती है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, हर कॉर्नर से उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करते हैं। मतलब उससे हम नए ट्रेंड को भी सेट कर सकते हैं, नई चीज को भी डेवलप कर सकते हैं, इसीलिए हम रिसर्च करते हैं। देन सिक्स्थ वन इज टू कंस्ट्रक्ट और क्रिएट अ न्यू प्रोसीजर, मॉडल और सिस्टम। इसको देखिए, आपके पास एक मैथ का प्रॉब्लम है, अगर आपको सोल्व करना है तो आपको एक फॉर्मूले की जरूरत है, या फिर आपको कोई ट्रिक लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए, जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो वो आपको ट्रिक सिखाते हैं। इसका कारण क्या है? ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकें। तो यहाँ पर नए नए प्रोसीजर को अपनाया जाता है ताकि आप एक ही काम को मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। तो इसीलिए भी हम रिसर्च करते हैं। देन उसके बाद सेवेंथ वन इज टू जनरेट न्यू नॉलेज। मतलब कि जो नॉलेज हमारे पास फिलहाल में एग्जिस्ट करती है उसको इम्प्रूव भी करते हैं हम लोग, और नई नॉलेज को भी क्रिएट करते हैं।
जैसे कि पहले लड़कियां घर का काम करती थी, आज के टाइम में अपने ही देश की बात करते हैं तो देखिए हमारे देश के अंदर कितने चेंजेस आ गए कि लड़कियां घर का काम तो करती हैं, बाहर का काम भी करती हैं, लेकिन साथ में लड़कों में भी चेंजेस आए एजुकेशन की वजह से कि लड़के भी अब घर का भी काम करते हैं, बाहर का काम भी करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने चीज़ों को बैलेंस कर लिया। ये क्यों किया? सोसाइटी में नए नए थॉट एग्जिस्ट करने लगे, लोगों ने अवेयरनेस स्प्रेड की, लोगों ने चेंजेस देखे अपनी सोसाइटी के अंदर। ये किसी एक ने स्टार्ट किया तो चीज़ हमारे पूरे के पूरे मोहल्ले में वो चीज़ फैल गई। तो इस तरीके से चीज़ों को हम डेवलप करते हैं। कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं, कुछ चीज़ें हो जाती हैं। सो टू जनरेट न्यू नॉलेज, नई नई नॉलेज को बनाने के लिए, नई चीज़ें समझने के लिए, नई चीज़ें देखने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है, हमें रिसर्च करनी पड़ती है। तो ये होते हैं कुछ हमारे उद्देश्य जो कि हम रिसर्च करते हैं, तो ये हमारे साथ ही चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।